हेलो एवरीवन, मैं कमलेश कुमार फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं। इस बार बिहार पंचायती राज विभाग से लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं कि हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि 2025 जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। सरकार ने भी अपना वादा जो किए हैं उस पर कायम है और पंचायती राज विभाग में आपको वैकेंसी निकाल दिया था। जो पंचायती राज विभाग से कहा था कि तकनीकी सहायक की बहाली का फॉर्म आपको 26 मई से भरा जाएगा। जो आज 26 मई है, रात में ही इसका फुल नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। क्या क्या नोटिफिकेशन में है, कहाँ कहाँ कितना सीट है, सारे बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं बिहार पंचायती राज विभाग में नियोजित नोटिस संख्या 6394 हैं। जो वेबसाइट है jp.bihar.government.in पर मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली जली पक्की का निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, अष्टम राज्य वित्त आयोग एवं संचालित योजनाओं में अन्य विभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है इसके लिए बात करते हैं। संविदा पर नौकरी है, पद के नाम है आपको क्रमांक संख्या 1 में तकनीकी सहायक पद के नाम है। पदों में कुल संख्या है, जिलावार कुल संख्या 942 है, पूरे बिहार में 942 कुल संख्या है। और संविदा पर नौकरी होगा जिसका मानदेय 27,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। नियोजित हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल पे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जिला और रिक्ति की संख्या है। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता क्या है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उम्र सीमा विज्ञापन के तिथि को सामान्य विभाग प्रशासन द्वारा सेवाओं को नियुक्ति के लिए निर्धारित है कि अनुरूप होगा। आवेदक को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के अनुसार। यदि 18 वर्ष से कम होगा तो उसका नहीं होगा। अधिकतम क्या है उस पर बात करते हैं। समान प्रशासन विभाग द्वारा 22 जून 2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के 37 वर्ष होना चाहिए जो पूर्व पुरुष है। पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला को 40 होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग के महिला को 40 होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला को 42 होना चाहिए। आरक्षण है बिहार में पदों एवं सेवा के रिक्ति की संख्या है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नियमावली प्रावधान है और आरक्षण का लाभ राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नियमावली के अनुसार ही होगा के आधार पर होगा। यदि आपको आरक्षण लेना है तो बिहार से नागरिक हैं तो और बिहार का सरकार के द्वारा जो आरक्षण तय किया गया उसी पर मिलेगा। समान प्रशासन विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या 962 में 22 जनवरी 2021 के आलोक में दिव्यांग कोटि का 4% आरक्षण का अनुमान है। समान प्रशासन विभाग द्वारा 28 फरवरी 2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातिन द्वारा 2% आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया रहेगा। आवेदन द्वारा किसी एक जिला में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन इसका करना चाहते हैं तो कोई बिहार का 3800 जिला में से कोई एक जिला में कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा वेबसाइट पर करना होगा और वेबसाइट प्रदर्शित होने के कार्यक्रम अनुसार चलेगा। क्योंकि आज से वेबसाइट सुबह से काम करना चालू हो गया है, सर्वर इसका अच्छा खासा चल रहा है। आवेदकों द्वारा सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा जो आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र दिया होगा। मतलब जो फॉर्म भरते समय देंगे वही आपको काउंसलिंग के टाइम में रहना चाहिए। यदि थोड़ा भी गलत हुआ तो आप जानिए अपना भागीदारी। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के सूची के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना का सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर दिए गए उपलब्ध शपथ पत्र के नोटरी बनाकर अपलोड करना होगा। मतलब वेबसाइट पर एक शपथ पत्र का दिया है, उस अनुसार आपको नोटरी से कोर्ट से एक एफिडेविट बनाकर अपलोड करना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्वस्थ हो ले कि जिस जिले में वह आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्त हैं या नहीं। बिना रिक्त वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी के कोई दावा नहीं मान्य होगा। मतलब पहले पता कर लीजिए कि किस जिला में कितना सीट है, कौन से वर्ग में, उस अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। मेधा सूची का निर्धारण तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होगी तो ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर होगा। पर डिप्लोमा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटि का 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्था
और सैनिक डिप्लोमा उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेंगे। मतलब जितना सीट है उसमें से 40% राज्य के जो पॉलिटेक्निक किया है उसके लिए है आरक्षित। मेधा सूची में अंक रहने वाले अधिकतम उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दिया। जो मेधा सूची में यदि उम्र है, मान लेते हैं दो के एक ठो का है 35 साल, एक ठो का है 25 साल, और दोनों का 35 साल वाले को पहले दिया जाएगा, 25 साल वाले को बाद में दिया जाएगा, क्योंकि अधिक उम्र वाले का मिलेगा पहला प्राथमिकता। प्रतीक्षा सूची में होने वाले रिक्त के लिए अगले 1 वर्ष तक भरा जाएगा। मतलब प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियां कि अगले 1 वर्ष तक भरा जाएगा। रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं, जिसका सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। 7वां है पद में चयन जिला स्तर पर पदाधिकारी अध्यक्षता में गठित होगा, जो समिति द्वारा चयन किया जाएगा, जिसका गठन निम्न है। जिला पहला है जिला अधिकारी, डीएम जो होता है इसका अध्यक्ष रहेगा। उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे उससे सदस्य रहेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग का एक सदस्य रहेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। 8वां है संविदा के कर्म पर चयन के लिए संख्या इतना पर 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्त के अनुसार करनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा साथ किया जाएगा। 9वां है संविदा पर नियोजित व्यक्ति के लिए सरकारी सेवक माने जाएंगे। संविदा पर जो नौकरी होगा उसे नियोजित व्यक्ति न हो तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस पर नियोजित व्यक्ति को द्वारा नियोजित पश्चात सरकारी सेवा के नियमितकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन संकल्प संख्या इतना पर अधीन पर होगा। इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक होगी। 31 मार्च 2026 को आवश्यकता होने पर इसका बढ़ा दिया जाएगा। 11 नियोजन के संदर्भ में विभाग द्वारा निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन के कभी भी रद्द किया जा सकता। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। 12 चयनित अभ्यर्थी को नियोजन के पूर्व और सैनिक शिल्प चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गमित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। मतलब ये फॉर्म जो भरेंगे तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अगला है अभ्यर्थी द्वारा निर्देशित किया गया नियोजन संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अब बात करते किस जिला में कितना सीट रहेगा। देखिए, भोजपुर जिला में कुल 14 सीट है। बक्सर में आपको 7 सीट है। कैमूर में 13 सीट है। नालंदा में 10 सीट है और पटना में 38 सीट है। रोहतास में 12 सीट है। कुल सीट 94 है। पटना प्रमंडल में, मगध प्रमंडल में 113 ठो कुल सीट है। मगध प्रमंडल में बात करते किस जिला में कितना सीट है तो अरवल में 5 सीट है। औरंगाबाद में 12 सीट है। गया में 72 सीट है। जहानाबाद में 12 सीट है। नवादा में 12 सीट है। कुल 113 सीट है। उसके बाद बात करते हैं तिरहुत में पूर्वी चंपारण में 65 सीट है। मुजफ्फरपुर में 70 सीट है। सीतामढ़ी में 39 सीट है। शिवहर में 2 सीट है। वैशाली में 58 सीट है। पश्चिमी चंपारण में 49 सीट है। कुल सीट संख्या तिरहुत में 283 है। गोपालगंज में 14 सीट है। सारण में 28 सीट है। सिवान में 20 सीट है। सारण का कुल सीट संख्या 62 है। दरभंगा प्रमंडल के बात करते हैं। दरभंगा में कुल से 47 सीट है। मधुबनी बैकलॉग में 3 सीट है। मधुबनी में 64 सीट है। समस्तीपुर में 6 सीट है बैकलॉग में और समस्तीपुर में 62 सीट है। कुल सीट दरभंगा में 182 है। मुंगेर प्रमंडल में
बेगूसराय में 40 सीट है, जमुई में 26 सीट है, खगड़िया में 10 सीट है, मुंगेर में 14 सीट है, लखीसराय में 14 सीट है, मुंगेर में 15 सीट है, शेखपुरा में 7 सीट है, कुल सीट संख्या 112 है। उसके बाद भागलपुर में बांका में 11 सीट है, भागलपुर में 8 सीट है, कुल सीट 19 है। कोसी में मधेपुरा बैकलॉग में 2 सीट है, मधेपुरा में 0 सीट है, सहरसा बैकलॉग में 6 सीट है, सहरसा में 13 सीट है, सुपौल में 7 सीट है, कुल संख्या 28 है। उसके बाद पूर्णिया की बात करते तो अररिया बैकलॉग में 6 सीट है, अररिया में 2 सीट है, कटिहार बैकलॉग में 1 सीट है, कटिहार में 17 सीट है, किशनगंज में 2 सीट है, पूर्णिया बैकलॉग में 3 सीट है, पूर्णिया में 18 सीट है, कुल सीट संख्या 49 हैं। तो कुल मिला के 942 सीट है। और तकनीकी सहायक के आज से वेबसाइट चालू हो गया है, आप लोग देरी ना करें, कोर्ट से एक एफिडेविट बना लेना है, जिसका जो एफिडेविट का वेबसाइट पर प्रोफार्मा दे दिया है उस अनुसार बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार वीडियो बनाए रहेगा। धन्यवाद।